आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 29 मार्च 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन सुनिए। देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों को समर्पित प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन 14 अप्रैल को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की जयंती के अवसर पर किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय स्थित उच्च पदस्थ सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से चर्चा के दौरान बताया कि दिल्ली के 3 मूर्ति एस्टेट में बनाया जा रहा यह संग्रहालय अब तक के सभी 14 भारतीय प्रधानमंत्रियों के जीवन और उनके समय तथा उनके योगदान को प्रदर्शित करेगा। वहीं जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा संग्रह नेहरू मेमोरियल संग्रहालय में रहेगा। भाजपा के सूत्र ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की जयंती के दिन होगा। तारीख इसलिए चुनी गई है क्योंकि प्रधानमंत्रियों ने हमारे संविधान का पालन करते हुए काम किया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने मंगलवार को आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग के 2023 से 2027 सत्र के लिए मीडिया अधिकार की निविदा जारी की, जिससे उसे 50,000 करोड़ रुपए की कमाई की उम्मीद है। बोर्ड के सचिव जय शाह ने कहा कि बीसीसीआई आईपीएल इतिहास में पहली बार नई बोली लगाने वालों के लिए ई-नीलामी की व्यवस्था करेगा और यह 12 जून से शुरू होगा। देश में भले ही कोरोना अब नियंत्रण में हो, पर कोरोना ने चीन, साउथ कोरिया, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी समेत कई देशों में अपना कहर फिर से ढाना शुरू कर दिया है। चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई में पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया है। सिर्फ कोरोना टेस्ट के लिए ही लोग घर से बाहर निकल सकते हैं। वहीं फ्रांस के अस्पतालों में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। दक्षिण कोरिया में भी मामलों में काफी वृद्धि हुई है। इन देशों में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 के मामले मिल रहे हैं। भारत में अभी तक सब कुछ कंट्रोल में दिख रहा है। पिछले कई दिनों से चीन में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। रॉयटर्स के अनुसार शंघाई में दूसरे स्टेज का लॉकडाउन लगा दिया गया है। शहर में करीब 2.5 करोड़ लोगों को घरों में रहने के निर्देश दिए गए हैं। शहर में सार्वजनिक परिवहन, मार्केट समेत सभी पब्लिक प्लेस बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा कोरोना की टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। यहाँ बड़े पैमाने पर लोगों की कोरोना जाँच की जा रही है। सोमवार को शहर में 8.26 मिलियन टेस्ट किए गए हैं। सिर्फ टेस्ट कराने के लिए ही लोगों को घर से बाहर निकलने की इजाजत दी जा रही है। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 29 मार्च 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। असम और मेघालय की सरकारों ने अपने 50 साल पुराने सीमा विवाद को दूर करने के लिए मंगलवार को यहां राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्रालय के कार्यालय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। बिहार और झारखंड राज्य में मोबाइल सेवाओं पर खतरे की घंटी बजती दिख रही है। कुछ कथित यूनियंस ने बिहार और झारखंड क्षेत्र में दूरसंचार सेवाओं को बाधित करने की धमकी दी है। इसको लेकर भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं की एक शीर्ष प्रतिनिधि संस्था डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ने मंगलवार को बिहार और झारखंड की सरकारों से स्वघोषित यूनियनों के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। देश की राजनीतिक राजधानी दिल्ली में 1 अप्रैल से वाहन चालकों के लिए ड्राइविंग के नियम बदलने जा रहे हैं। इनमें पहली बार नियम तोड़ने पर जुर्माना, दूसरी बार के लिए FIR और तीसरी बार सजा का प्रावधान होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में घोषणा की कि आगामी 1 अप्रैल से निजी बसों, मालवाहक वाहनों के लिए सख्त लेन नियमों को लागू किया जाएगा। कैलाश गहलोत ने कहा कि अगर कोई बस चालक बस लेन में ड्राइव नहीं करता है तो पहली बार अपराध करने के लिए उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर वो दूसरी बार ऐसा ही करता है तो बस चालक के खिलाफ खतरनाक तरीके से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया जाएगा। परिवहन मंत्री ने बस चालक द्वारा तेज गति से वाहन चलाने के तीसरे और चौथे प्रयास के लिए सजा की भी घोषणा की। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर सुखविंदर सिंह हनुमान चालीसा पर जूते पहनकर डांस करने को लेकर विवादों में घिर गए हैं। सुखविंदर वाराणसी के चेत सिंह घाट पर एक म्यूजिक वीडियो की शूटिंग कर रहे थे। को आर्टिस्ट भी इस दौरान जूते में ही उनके संग डांस करते नजर आए। इस पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई है। कोरोना काल के उपरांत जब पाबंदियां शिथिल हुई हैं, तब वाराणसी में शूटिंग का दौर फिर से शुरू हो गई है। सोमवार को मशहूर गायक सुखविंदर सिंह भेलूपुर के शिवाला स्थित चेत सिंह किले पर हनुमान चालीसा की शूटिंग करने पहुंचे। इस दौरान पूरा चेत सिंह किला और घाट हनुमान चालीसा की चौपाइयों से गूंज रहा था। कलाकारों ने हाथों में भगवा झंडा और भगवा कपड़ा पहने धुन पर झूम रहे थे। सुखविंदर खुद ब्राह्मण वेशभूषा में थे, जबकि को आर्टिस्ट भगवा कपड़ों में झंडों के साथ थे। वीडियो शूट के दौरान सभी जूते पहने हुए थे। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 29 मार्च 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। मार्च खत्म होने से पहले ही देश भर में अनेक प्रदेशों में लू का आलम दिख रहा है।
देश के हृदय प्रदेश के 7 जिलों में लू चलने लगी है। वहीं मध्य प्रदेश के अन्य जिलों समेत राजस्थान, बिहार, हरियाणा के अलावा हिमाचल के कुछ जिलों में लू चलने की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। इन राज्यों के अलावा छत्तीसगढ़ में भी पारा या तो 40 के पार पहुंच गया है या 40 पर है। ऐसे में इस बार गर्मी बहुत तेज पड़ने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को अब अमेरिका की जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन किट से लैस किया जाएगा। इससे तेजस को दुश्मन के ठिकानों पर सटीक निशाना लगाने में मदद मिलेगी। इस किट से तेजस हवा से जमीन पर 80 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक लक्ष्य पर सटीकता से बम गिरा सकेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी गैर भाजपाई मुख्यमंत्रियों और विपक्ष के सभी नेताओं को पत्र लिखा है। इसमें भाजपा के खिलाफ लड़ाई में साथ आने को कहा है। ममता ने भगवा दल के खिलाफ लड़ाई पर चर्चा के लिए एक बैठक करने की अपील की है। ममता ने पत्र में कहा कि अत्याचारी केंद्र के खिलाफ लड़ाई में सभी प्रगतिशील ताकतों का साथ आना समय की जरूरत है। ममता बनर्जी ने कहा कि संयुक्त विपक्ष के उद्देश्य के लिए साथ आएं, जिससे देश को जैसी सरकार चाहिए उसके लिए रास्ता बन सके। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में मंगलवार 29 मार्च 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 30 मार्च 2022 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। इसके साथ ही साई न्यूज में ज्वलंत विषयों पर लिमटी की लालटेन रोजाना रात को प्राइम टाइम में 8 बजे देखना न भूलें। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।